बदनसीब कम बखत, कम से कम दिल्ली की बहनों को तो देख, इतनी ठंड में कड़कती जाड़ों में अपने बच्चे छोड़ के घर छोड़ के यहाँ बैठी हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम यहीं बैठे हैं। जिस राज्य में वो सत्ता में है वहाँ की इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां सड़कों पर बैठी हैं, बहुत ही शर्म की बात है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन पर, जहां पर आप देखते हैं कि महज 5,000 से 9,500 की सैलरी में आंगनबाड़ी की महिलाएं घर घर जाकर फूड सर्व करती हैं और प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा देती हैं। वहीं उनका वेतन कई महीनों से उनको नहीं मिला है और अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी तादाद में, काफी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं उपस्थित है और यहाँ पर केजरीवाल के आवास के सामने ही यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो हम आगे चलेंगे और यहाँ पर कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रोटेस्ट से क्या फर्क पड़ेगा केजरीवाल पर। क्या बताएंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? हम ये प्रोटेस्ट, ये हड़ताल हमारी 31 तारीख से चालू हुई है। आज चौथा दिन है हड़ताल का। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो आंगनवाड़ी में 2 तरह के काम होते हैं, वर्कर्स और हेल्पर्स का। हमारी मांग है कि सभी वर्कर्स को 25,000 रुपये और सभी हेल्पर्स को 20,000 रुपये सरकार दे। इसके अलावा 2018 अक्टूबर में केंद्र की मोदी सरकार ने 1,500 और 750 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जो 3.25 साल बीतने के बाद भी अभी तक औरतों को मिला नहीं है। पिछले 2-3 महीने से सैलरी इनके अकाउंट में नहीं आई है। तो आप अगर स्वयं सेवा के नाम पे, वॉलंटरी वर्क के नाम पे औरतों का शोषण करेंगे तो जाहिर तौर पे हड़ताल होगी। 31 तारीख से ये हड़ताल हमारी शुरू हुई है और इन्हीं मुख्य मांगों के साथ हम यहाँ पर पिछले 4 दिनों से बैठे हैं। हमें ये भी पता है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब और गोवा में लगातार दौरों पे रह रहे हैं। जिस राज्य में वो सत्ता में है वहाँ की इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां सड़कों पर बैठी हैं, बहुत ही शर्म की बात है। बल्कि आने वाले निगम चुनावों में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आम आदमी पार्टी का हमारी बहनें पूर्ण बहिष्कार करेंगी। सबसे पहली बात केजरीवाल सरकार को कहती हूँ मैं, वो ये सोचे कहाँ से कहाँ महंगाई चली गई। 4800 में और 9600 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। गोवा में जाके, पंजाब में जाके अपनी अपनी आंगनबाड़ियों की भाषा आंगनबाड़ी बहनों को लेके संग चल रहा है। अरे बदनसीब कम बखत, कम से कम दिल्ली की बहनों को तो देख, इतनी ठंड में कड़कती जाड़ों में अपने बच्चे छोड़ के घर छोड़ के यहाँ बैठी हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जाएंगे नहीं। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है आप लोगों को? अभी तो आज सैलरी मिल रही है हमें, 9,000 दिसंबर की मिली है अभी सैलरी। और हमें कंटिन्यू बार हमसे काम कराया जाता है। कोई 5 साल से कोई महंगाई भत्ता, कोई किसी तरह का, कोई स्टेशनरी ज्यादा नहीं दी जाती, सोच के दी जाती है। घर में कोविड पेशेंट है, जिस घर में देख रहे हैं कोविड है, उसमें हमें पर्सनल भेजा जाता है, उसमें हम खाना लेके जाते हैं, उसमें इन्हीं हाथों से कुंडी बजाते हैं। अरे तुझे तो कोरोना हो जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे नहीं है, हमारा कुछ नहीं। हम 4800 में ही घटते रहे, मरते रहे, लेकिन अब नहीं मरेंगे। केजरीवाल सैलरी बढ़ानी चाहिए और आगे भी कुछ करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट में जाना चाहिए ना ये आगे के लिए। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, रिटायर होने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। इतने साल पुरानी औरतें हैं, सब चले गई हैं, अब तो कुछ बेनिफिट दो। घर घर हमसे खाना बंटवाते हैं, घर घर भेजते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ। सुबह 9-10 पे सेंटर खुल जाता, 2 बजे तक भगाते रहते हैं हमें सारा दिन। कब तक हम ऐसे करेंगे ये बताओ? 4,800 रुपए में क्या होता है आप बताओ? तो चरम सीमा पे है। बिल्कुल है भैया। एक जो लेडीज मजदूरी करती है वो भी 500 रुपए कमा लेती है। हम 150 रुपए में इतना काम करते हैं कि उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। भाई इतने साल हो गए करते करते, पहले 10 साल हो गए कि 10 साल बाद वर्कर बनाएंगे, 10 साल बाद भी वर्कर नहीं बनाया गया। अभी फार्म भरवाए गए हैं, वो भी उम्र निकल जाएगी। तो फिर पहले उम्र के चक्कर पर डाल दिया था, लेकिन अब ये बताओ 150 रुपए में कौन काम करेगा? मेहनत करने के बावजूद हमें कोई फल नहीं मिला इस चीज का। हम 10 साल से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि दिन रात मेहनत करेंगे तो हमारे को उसका फल मिलेगा। हमें मिलता क्या है? कोई आजकल 5,000 रुपए में अपना घर तो चला करके दिखा दे। हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। पहले तो हमें परमानेंट किया जाए और हमारा जो मानदेय वेतन है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जाए।
जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम यहीं बैठे हैं। रिटर्न वर्क भी है प्लस ऑनलाइन वर्क भी है। हम यानी रजिस्टर्स भी भरते हैं और ऑनलाइन वर्किंग भी करते हैं, फिर फील्ड वर्क भी है, यानी सारा वर्क टोटली हम पे है। आप खुद बताइए क्या 9,000 रुपए में घर चल जाता है? 2017 में हमने 15 से हड़ताल करनी शुरू करी थी, 17 तक हमने हड़ताल करी। 2017 में आप लोगों ने लास्ट बार प्रोटेस्ट किया था, क्या लगता है इस बार प्रोटेस्ट करने से कुछ फर्क पड़ेगा? हमारी एकता जिंदाबाद। नहीं का दिया था हमने सिविल लाइन पे 58 दिन का सिविल लाइन पे बैठे रहे थे। हम यहाँ तब तक हैं जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांगे पहले तो हमें पक्कों में की जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। दूसरा जो दुनिया भर के हमारे ऊपर सारे काम थोपे हुए हैं और डिपार्टमेंट के, वो हमारे से हटाए जाए। ऊपर से पार्टी वालों का दबाव हटाएं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को हटाया जाए, ये हमारी सारी डिमांडें हैं। आने वाले चुनाव में क्या इससे फर्क पड़ेगा? कोई बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कोई भी महिला कर्मी वोट नहीं देगी जब तक कि उनकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने आंगनबाड़ी की महिलाओं से बातचीत की और बातचीत में सभी ने यही कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी रहेंगी। और साफ तरीके से उनका यही कहना है कि केजरीवाल सरकार को इनकी बातें सुननी ही पड़ेंगी और केजरीवाल सरकार को इनके वेतन को बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी इनका वेतन रुका हुआ है वो इनको मिल जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं एकत्र है, एक साथ हैं, उनके प्रोटेस्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक।